वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर बंशीलाल आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर अंतिम वर्ष तृतीय वर्ष कला के प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य के अंतर्गत इससे पूर्व के वीडियो में हमने छायावादी कवियों के बारे में बातचीत की है, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं को पढ़ा है। इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा इकाई 4 उनके व्यक्तित्व और कृतित्व संबंधित बातचीत करेंगे। आपकी इकाई 4 में द्रुत पाठ हेतु महादेवी वर्मा निर्धारित पाठ्यक्रम में है, तो आज हम महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व, हिंदी साहित्य को उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हुआ था और इनका निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ था। हम सभी जानते हैं, इससे पूर्व की क्लास में भी हमने पढ़ा है कि महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवयित्री मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ ही महादेवी वर्मा का नाम छायावादी कवियों में प्रसिद्ध उल्लेखनीय माना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता। यह जो प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आधुनिक मीरा किसे उपाधि दी गई है, तो आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। और इसके साथ प्रसंगवश हम यह भी जान लेते हैं कि महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा क्यों कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से भक्तिकालीन कवियत्री मीरा ने अपने इष्ट आराध्य श्री कृष्ण को अपना प्रियतम, अपना सब कुछ माना था, ठीक उसी प्रकार से महादेवी वर्मा भी अपने आराध्य को अपने प्रियतम के रूप में कविताओं में स्थान देती है। इसलिए समीक्षक उन्हें आधुनिक मीरा मानते हैं, आधुनिक मीरा की उपाधि उन्हें दी है। महादेवी वर्मा के गीतों में हम नारी हृदय की सहज वेदना को महसूस कर सकते हैं, पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, उनकी तमाम अनुभूतियों को आत्मानुभूत कर सकते हैं। उनके रचनाओं में विरह की प्रांजल अनुभूति है। उनका जो काव्य है, उनकी जो रचनाएं हैं, वो अत्यंत ही गंभीर है और सौंदर्य और शिल्प के दृष्टिकोण से देखें तो इनकी रचनाएं प्रांजल परिपक्व है। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का स्थान प्रतिष्ठित माना जाता है। शुरुआत में इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा, उसके बाद खड़ी बोली में लिखा और उनकी जो प्रारंभिक कविताएं हैं वो स्त्री दर्पण इलाहाबाद से जो प्रकाशित होती थी पत्रिका, उसमें छपी। इसके बाद 1920 में महादेवी वर्मा ने स्वयं ने इलाहाबाद से चांद नामक पत्र निकाला, जो पहले साप्ताहिक था और उसके बाद मासिक हो गया। ये जो बातें हैं ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसलिए सामान्य जानकारी के लिए महादेवी वर्मा की जो विचारधारा है, उनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन और गांधी दर्शन से अत्यंत ही प्रभावित होती है और आप गांधी दर्शन के इस रूप को उनके पक्षु और पक्षियों के प्रति प्रेम और अहिंसा से मान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के अंतर्गत, इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि गद्य और पद्य में समान रूप से उन्होंने लिखा है।
पथ के साथी, स्मारिका, स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र, ये उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। और उनके गद्य की एक विशेषता है कि गद्य में एक अजीब सा संगीत है, एक राग है। अतः बहुत से समीक्षकों ने इनकी रचनाओं को, गद्य की जो रचनाएं हैं उसे गद्य काव्य की उपाधि दी है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के अंतर्गत निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, ये चारों रचनाएं 1940 ईस्वी में यामा में संकलित की गई। यह प्रश्न प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, इन चारों का जो संकलन है वो यामा में 1940 में सृजित है। और एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, या महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला, यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है। तो 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाओं के अंतर्गत कौन पहुंचा देगा उस पार, दूर के संगीत में वह कौन है, विरह की घड़ियां हुई अली मधुर, मधु की यामिनी सी, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कविता, यह जो गीत है अत्यंत ही प्रसिद्ध गीत है। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा को, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, कि आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और इस गीत में महादेवी वर्मा ने स्वयं के जो दुख है, जो उनकी पीड़ा है, उसका जीवंत चित्रण इस कविता में, इस गीत में प्रस्तुत किया है। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, प्रिय पथ के वह शूल, चुभते ही तेरा अरुण बाण, दूर के संगीत सा वह कौन है। यह महादेवी वर्मा का एक रहस्यवादी गीत है। और रहस्यवाद महादेवी वर्मा के साहित्य की, इनकी रचनाओं की एक प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है। इन्होंने इस गीत में अपनी सहज भावनाओं को, जो उन्होंने आसपास अपने समाज परिवेश में जो देखा है और जो महसूस करती है, और किस प्रकार की संवेदना, जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि ये गांधी दर्शन और बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। तो इनकी इस रचना में, इस गीत में ब्रह्म और आत्मा के संवाद की भी अभिव्यक्ति समझी जा सकती है। तो यह एक रहस्यवादी रचना है। ठीक इसी प्रकार से यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यह जो रचना है इसमें महादेवी वर्मा की विरह की वेदना जीवंत रूप से चित्रित हुई है। यह विदा वेला इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। इनकी रचनाओं को, इनके साहित्य को देखकर प्रसिद्ध आलोचक, समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी जो लोकोत्तर है। कहाँ तक ये वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह कहा नहीं जा सकता। ठीक आगे वे लिखते हैं कि गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को प्राप्त हुई है वैसी और किसी को नहीं। न तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी भावभंगिमा जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। तो इस प्रकार से आज हमने महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में बातचीत की है। इससे अगले वीडियो में हम इकाई 5 के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन को पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।